प्रसन्नता किसी भी व्यक्ति को तभी मिलती है जब इंसान अपनी ओर से दूसरों को प्रसन्नता देता है, तो वहां से प्रसन्नता लौटकर आती है। यह बात सच है कि व्यक्ति को अपने हर दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करनी चाहिए, लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि प्रसन्नता हमारे जीवन में तभी आएगी जब हम अपनी ओर से दूसरों को प्रसन्नता देंगे। देने का तो काम कर रहे हैं रुलाने वाला, अब कैसे उम्मीद रखें कि हमें वापस वहां से खुशियां लौट करके आएगी। इस हाथ दो उस हाथ लो, खुशियां दो खुशियां वापस पाओ। गम दोगे तो गम के बदले में गम लौट कर आएगा। अपने यहाँ कहा जाता है सुखी जीवन का मालिक बनना हो तो तुम अगर किसी को सुख दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को दुख तो मत दो। ये दुख न दिया जा सके, इसी के लिए तो अहिंसा धर्म का जन्म हुआ। हमारी ओर से किसी को पीड़ा ना पहुंचे इसीलिए तो आचौर्य धर्म का जन्म हुआ। ये सब उत्तम धर्म इसीलिए जन्मे ताकि हमारे द्वारा किसी को भी पीड़ा और दुख न पहुंचे। तो दूसरों को अगर हम खुशियां देंगे तो हमारे पास अपने आप खुशियां लौटकर आएंगी। जो लोग सुस्त रहते हैं ना, मैं उन सब से कहूंगा बी हैप्पी। घर में जाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो बी हैप्पी। घर के बाहर आप लिखते होंगे ओम श्री गणेशाय नमः। मैं कहूंगा उस ओम श्री गणेशाय नमः के नीचे एक लाइन और लिख दो बी हैप्पी। बी हैप्पी नो बीपी। जिनको लगता है ब्लड प्रेशर गोलियां खा रहे हैं, वो तो आज एक गोली नई जोड़ लो अपने जीवन के साथ, और वो है हर हाल में मुस्कुराना। हर हाल में मुस्कुराना। मस्त रहो, मस्त। जहाँ जो होना है सो होगा। मैं क्या करूं भाई, होने वाला होगा। मैं तो मेरा राम मुझ में मस्त। ये मस्त रहना एक जीवन जीने की कला है कि हर हाल में खुश रहना, हर हाल में मस्त रहना। यही तो गुणवत्ता की बात है। एक घर का गृह प्रवेश होने वाला था और गृह प्रवेश के समय बाहर से भी लोग बाग काफी आए हुए थे। अगले दिन गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और आज जीवनवारी की सारी तैयारी हुई। गृह प्रवेश है, परिवार के लोग आए हैं तो 20 तरह के आइटम भी बनाने पड़े होंगे। तो अगले दिन गृह प्रवेश था, पर संयोग की बात कि किसी गैस की टंकी की ढक्कन हल्का सा लीकेज रह गया होगा और गैस फैलनी शुरू हो गई। रात को 2 बजे आग लग गई। घर धूं 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 जलने लगा। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हुए। उस मकान मालिक को बुलाया गया, वो भी आया और आग वाग बुझाई गई। लोग उसे सांत्वना देने लगे, भाई बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घर जल गया, बहुत बुरा बहुत बुरा। बोले बहुत बुरा नहीं, मुझे मैं इतना सुखी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मैं परमात्मा को कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। प्रभु जी तेरी बड़ी मेहरबानी है। कैसी बड़ी मेहरबानी? एक तो तेरे घर में आग लगी और तू कहता है कि बड़ी मेहरबानी है। गृह प्रवेश तो मेरा कल सुबह था, आग आज लग गई। आज अगर आग लगी है तो केवल माल ही जला है। कल अगर आग लगती तो मालिक भी सारे के सारे जल चुके होते। मैं प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। प्रभु अच्छा किया, जो आग कल लगने वाली थी तूने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया। वो आग आज ही लगा करके और उसको तूने निपटा दिया। सुखी होने का सीक्रेट, सुखी होने का राज, जैसे भी हालात बन जाए तुम अपनी मुस्कान को मत मरने दो। खुश रहना सीखना होगा हमें। आदमी जब पैदा होता है तो खुश रहना सीख कर नहीं आता। आदमी जब पैदा होता है तो रोते रोते आता है, पर यही है जीवन जीने की कला। हम पैदा भले ही रोते रोते हुए, पर हम अपना सारा जीवन हंसते हंसते हुए जिएंगे। हम चिकनी मिलेगी तो उसमें भी खुश रहेंगे और लुक्खी मिलेगी तब भी खुश रहेंगे। हम अपने आप को मायूस ना होने देंगे। एक महिला बड़ी संपन्न मगर रहती थी हमेशा उदास। हर समय मुंह लटका हुआ ही रहता था, हर समय माइंड में टेंशन ही रहता था। पर वो देखती थी कि उसके घर में जो नौकरानी आ रही है, काम करने वाली, वो बड़ी हंसती खिलती रहती है, बड़ी गति से आती है, बड़ी मस्ती से काम करती है, फटाफट झाड़ू पोंछे लगाती है, गाने भी गाती है और मस्ती से अपना काम करते हुए और 1 घंटा में निकल भी जाती है। और अगर सेठानी कुछ दे देती है खाने के लिए तो खा जाती है और नहीं देती तो ऐसे ही मस्ती से
निकल जाती है, आती है और गाने गाते गाते झाड़ू लगाती है, बड़ी मस्ती से गाती है कि सावन का महीना पवन करे शोर और जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। वो बड़ी मस्ती से गाने गाती रहती है और झाड़ू निकालती रहती है, और कभी गाना खुद नहीं गाती है तो मोबाइल अपने कान में लगा लेती है और मस्ती से अपने गाने सुनती रहती है, झाड़ू और निकालती है, फटाफट 1 घंटे में निकल जाती है। सेठानी के मन में आया, यार ये इसके पास कुछ है नहीं, पहनने को पूरे कपड़े नहीं है, मैं उतारू पुतारू जो कपड़े दे देती हूँ उसी से ये काम चलाती है, पर फिर भी इतनी खुश है। मेरे हाथों में हीरे की चूड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ी है, ठाठ बाट वाले महल में रहती हूँ, पर पता नहीं मुझे रात को पूरी नींद भी नहीं आ पाती है। एक दिन वो अपनी नौकरानी को अपने करीब बुलाती है, इधर आ। बोले हाँ मैडम क्या बात है? बोले एक राज बता मुझे, तो हमेशा इतना खुश कैसे रह लेती है जबकि मैं तो हर समय टेंशन में रहती हूँ। वो कहती है मैडम बुरा ना माने तो बता दूँ? बोले हाँ बता दो। बोले मैडम मैं इसलिए हमेशा सुखी रहती हूँ क्योंकि मैं कभी भी अपनी तुलना आपसे नहीं करती। बोले मतलब? बोले मैडम मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि आपके पास पहनने के लिए हीरे की चूड़ियाँ हैं, ये 5-5, 10-10 हज़ार की साड़ियाँ हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ी है, ये राजमहल है, मैं तो मेरी झोंपड़ी में खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे, मेरा पति, हम लोग इतने प्यार और मोहब्बत के साथ जीते हैं कि मुझे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं आपके जैसी बनूं। अच्छा, सेठानी तो जब देखो तब दिल के अरमा आंसुओं में बह गई। तो बोले मैं कैसे खुश हो सकती हूँ, मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? मैडम आप अभी इसी क्षण सुखी हो सकते हैं। बोले क्या तरीका है? बोले तरीका केवल इतना है मैडम, आप अभी इसी क्षण से मुझसे अपनी तुलना करनी शुरू कर दीजिए, आप अभी सुखी हो जाएंगे। जीवन में प्रसन्नता का फव्वारा इसी समय फूट जाएगा, आप केवल बस मुझसे अपनी तुलना करनी शुरू कर दीजिए। बोले मतलब? बोले मैडम सोचिए भगवान ने आपको कितना दिया है, इस बिचारी के पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास पहनने को कपड़े नहीं, आपके पास शानदार साड़ियाँ हैं, शानदार महल है, इसके पास बिचारी के पास क्या है? आप मुझसे अपनी तुलना कीजिए, आप अभी इसी समय सुखी हो जाएंगे। ऊपर वालों को देखोगे तो दुखी बनोगे, नीचे वालों को देखोगे तो सुखी बनोगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक बहन जी बैठी हैं और इनके पतिदेव ऑटो चलाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी औकात तो नहीं है, हैं? चलिए अब अपन इनसे पूछते हैं, बहन आप सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी है, थोड़ा जोर से बोल के सुनाओ। सुखी हैं। अच्छा अब जरा बताइए आप सुखी क्यों हैं, इसका राज समझाइए। हम लाते हैं, खाते हैं और मस्त रहते हैं। हम लाते हैं, खाते हैं और मस्त रहते हैं, है ना? सुखी जीवन का एक सूत्र अपन लोगों को मिल रहा है, हम लाते हैं, खाते हैं और अपने मस्त रहते हैं। अच्छा आपके यहाँ कोई भिखारी भी आता होगा मांगने के लिए? अब देख लो, भिखारी से अपनी तुलना करोगे तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, भगवान तूने मुझे बहुत दिया है, तूने मुझे बहुत दिया है। और अगर बगल में बैठे हुए वो झूमर जी राठी से अपनी तुलना करोगे तो जी बढ़ेगा, भगवान सारा तू उन्हीं को क्यों देता है, मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। सुखी होने का मंत्र भी हमारे पास है और दुखी होने का मंत्र भी हमारे पास है। प्रसन्नता भी हमें मिल सकती है और विपन्नता भी हमें मिल सकती है। प्रसाद भाव लाना है कि विषाद भाव लाना है, यह केवल हमारी मेंटेलिटी पर निर्भर करता है। मैं आपको एक खास तौर पर एक घटना सुनाता हूं, कैसे कोई व्यक्ति कैसे खुश हो रहा है। एक महिला को राखी पर उसके भाई ने 10,000 रुपये ये कहते हुए गिफ्ट भेजे कि मैं चाहता हूं कि इन 10,000 रुपयों से तू अपने मन पसंद जो चीज लाना चाहे वो मन पसंद चीज ले आना। उसके मन में आया कपड़े तो मेरे पास बहुत हैं, सामान भी बहुत है, भैया ने कहा जो तेरा मन पसंद सामान लाना हो ले आना। उसने अपने घर की तरफ नज़र डाली कि मैं क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। तभी उसको लगा यार मेरे घर में जो बर्तन हैं, किराने का सामान रखने के लिए जो डिब्बे हैं, अब वो सब बहुत पुराने हो गए। एक काम करती हूँ, मैं ये सब पुराने बर्तन अपने हटाती हूँ और नए बर्तन ले आती हूँ।
वो गई और 10,000 रुपये के बर्तन लेकर के आ गई। उसने पुराने बर्तन, पुराने डिब्बे, पुरानी शीशियाँ सब हटाई और नए डिब्बे, नई शीशियाँ और नई बर्तन ला करके रख दिए। आज वो बड़ी खुश थी। आज तो उसका रसोई घर और बिल्कुल यूँ डाइनिंग टेबल वगैरह सब यूँ चकाचक करने लगे, बड़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने सारे पुराने बर्तन एक साइड में डाल दिए। तभी काम करने वाली बाई आई। उसने झाड़ू लगाते लगाते कहा, मैडम क्या बात है, ये सारे बर्तन आज आपने यहाँ क्यों रखे हैं? बोले देखा नहीं, सब चमकते बर्तन मैंने यहाँ पर रख दिए। ये सब बर्तन हैं, कोई कबाड़ी वाला आएगा तो उसको बेच दूंगी। उसने कहा मैडम कबाड़ी वाले को ही बेचना है तो सस्ते दाम में मुझे ही बेच दीजिए, मैं नहीं ले जाता। अच्छा तुझे चाहिए? अगर तुझे चाहिए तो तू ये फोकट में ले जा, आएगा भी कितना ही ठीक रहूँगा, 200-400 रुपये आएगा। चल चल मैंने राखी पर तुझे दे दिए। क्या मिल रही है अब उसको? भाई ने 10,000 दिए, बहना को खुशी मिली। मैडम ने अपनी नौकरानी को पुराने बर्तन दिए। गुलाब के फूल अंदर में खिल उठे। तुम्हारे लिए नए बर्तन खुशी देने वाले थे, उसके लिए तो पुराने बर्तन भी खुशी देने वाले हो गए। वो अपने उन पुराने बर्तनों को लेकर अपने घर में गई और अपने घर में जो टूटे फूटे बर्तन, मुड़े हुए चम्मच, मुड़ी हुई थालियां और भगोला जिसका ऊपर का कॉर्नर टूटा हुआ था, उन सारे ठीकरों को साइड किया और अपनी उस झोंपड़ी में वो सेठानी के पुराने बर्तन जो अब कम चमकदार रह गए थे, उसने उन सारे बर्तनों को वहाँ पर सजाया। आज उसे इतनी खुशी मिल रही थी, मेरा घर खिल उठा है, मेरा घर अब चमक उठा है। वो बहुत खुश नज़र आई। तभी एक भिखारी आया और भिखारी आया तो उसने कहा भाई पानी पिलाएगी, भाई प्यास लगी है, भाई पानी पिलाएगी। तो वो अपने लोटे में, अब तो लोटा भी उसके पास, उसके लिए तो नया ही है ना, उस सेठानी के लिए पुराना था, उसके लिए तो ये लोटा नया ही है। और वो लोटा लेकर के पानी पिलाने आई। उसने हाथ यूं किया, बोले कि भाई पानी पिला दे। वो पानी जब पीने लगा तो पानी आधा गिर रहा था, आधा पी रहा था। बोले भाई तेरे पास कोई बर्तन नहीं है क्या, तू बर्तन में पानी पी लिया कर ताकि आधा पानी वेस्टेज न जाए। उसने कहा भाई हमारे खाने बर्तन नहीं हैं, थारे खाने हुए तो तू दे दे। तो बोले मेरे पास ये टूटा हुआ भगोला है जिसके ऊपर का जो पकड़ने वाला होता ना वो सारा टूटा हुआ है। बोले ये मुचा हुआ भगोना है। ये भाई ले लूँ मैं? हाँ भाया तू ले ले। सच्ची ले लूँ मैं? अरे हाँ भाया ले ले। और वो भगोला लिया। उसने कहा भगोला, अरे भाई मेरे पास और भी है, तेरे काम आते हैं तो ले जा। उसने अपने टूटे फूटे मुड़े हुए चम्मच, वो पुरानी वाली थाली, वो जो भी थे उसके पास 4-5 बर्तन वो भिखारी लेकर के आ गया। आज वो इतना खुश नज़र आ रहा था, आज हमारे नया बर्तन आया। उसके पुराने के अब वो पुराने, पर उसके लिए वो भी नया बर्तन आया। वो अपनी झोंपड़ी में आया और उसके पास जो मिट्टी के टूटे फूटे जो बर्तन थे उसने उनको बाहर निकाला। आज उसके पास एक थाली है, एक भगोला है, अब एक चम्मच भी है, उसके पास एक तवा भी आ गया है। वो ये नहीं कह रहे पुराना तवा आ गया है, उसके पास अब एक तवा भी आ चुका है। खुशियाँ ऐसे आगे बढ़ती है। और जब वो खुशी से उसने आज खाना बनाया तो आज उसके यहाँ जो कुत्ता पानी पीने के लिए आता था, रोटी खाने के लिए आता था, भिखारी ने अपने अंदर का जो मिट्टी का टूटा हुआ बर्तन था आज उस कुत्ते के लिए रख दिया था। अब तक तो कुत्ता नाली का पानी पीता था, आज उसको मिट्टी के बर्तन में पानी पीने को मिला। आज कुत्ते ने भी कहा भौं 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 भौं, यानी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशियाँ ऐसे आगे बढ़ती है। तुम किसी को देखकर तो देखो, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा माल अब पुराना होगा, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए पुराना है, उसके लिए तो अभी भी वो बहुत नया है। तुम्हारे लिए तुम्हारा माल पुराना होगा पर उसके लिए तो अभी भी वो नया है। भाई साहब सच बोल दूं, अगर जब मैं छोटा था ना, बहुत छोटा, तो मेरे बड़े भाई साहब की पैंट जब फटती थी ना तो मेरे लिए हाफ पैंट बनती थी। अरे पहले ऐसा होता था, पर मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, ये सोचिए, मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई साहब की पैंट फटती थी तो मेरे लिए वो हाफ पैंट बनती थी, उनके लिए तो वो पैंट पुरानी होती है। पर जब वो मेरे लिए हाफ पैंट बनकर आती और मैं उसको पहनता था ना तो यूँ करता था, अरे वाह आज तो
नई या पैंट पहनने को मिली, तेरे लिए माल पुराना है, उसके लिए तो माल नया है। आपके घर में रहने वाली पुरानी साड़ी आपके लिए फालतू है, पर वो किसी और के लिए नई है। आपके घर में रहने वाला कपड़ा आपके लिए बोदा माल होगा, पर किसी और के लिए वो सुख का सेतु बन सकता है। आपके घर में रहने वाला कचरा, जिसको आप रद्दी समझ रहे हैं, अरे वो रद्दी खरीदने वाला आता है ना, वो भी बड़ा खुश होकर जाता है, आज तो यहाँ से रद्दी लेके जा रहा हूँ, मेरी भी आज 2 पैसे की कमाई अवश्य होगी। भाई, सुख बहुत सारे संसाधनों में छिपा हुआ है। पति हो तो ऐसा जो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से हमेशा कहता हूँ कि चाहे बर्तन के रूप में, कपड़े के रूप में, किसी भी रूप में दो। मेरी तो एक ज़बान है जिससे मैं कहता हूँ दो दो दो। अगर मेरी 1000 ज़बान होती तो मैं हर ज़बान से ही कहता हमेशा अपनी तरफ से दो दो दो। हमारे लिए माल पुराना होगा, पर किसी और के लिए वो बहुत बड़ा संबल, सुख का सेतु बन सकता है, सुख का आधार बन सकता है। आपने कहा कि हमने आपसे हमेशा यही प्रेरणा ली है कि जो सामान, जो वस्तु 1 साल तक घर में काम ना आती हो, उसको दिवाली के समय पहले निकाल दो। मैं तो कहता हूँ 1 साल अगर निभ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर 3 साल का भी अगर निभा लोगे कि जो चीज़, वस्तु 3 साल तक भी मेरे घर में काम ना आई, मैं उसका विसर्जन कर दूंगा, किसी और के लिए समर्पण कर दूंगा। ये नियम भी अगर पल जाता है तो दुनिया का बहुत बड़ा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ज़रूरतमंदों को अपने पाँवों पर खड़ा होने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तो लो, अपन लोग सुखी जीवन के सीक्रेट के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो पहला था प्रेम, दो और लो। दूसरा था प्रसन्नता, दो और लो। और तीसरा है पुरुषार्थ। सुखी जीवन बनाने के लिए हमेशा अपने पुरुषार्थ पर जरूर भरोसा रखो, मेहनत हमेशा करते रहो, अपने आप को कभी भी निकम्मा मत होने दो। गीता के कृष्ण प्रभु ने एक ही तो बार बार संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। बिना कर्म के कोई नहीं है धर्म। हर रूप में तुम कर्म करो। जिंदगी में 25 साल की उम्र तक थे हम, तब तक हमने पढ़ाई का कर्म किया। 50 साल की उम्र तक व्यापार का कर्म करो। और जब लगे कि अब मैं पूरा कमा चुका हूं तो समाज सेवा का कर्म करो, लेकिन कर्म जरूर करो। निकम्मे मत बैठो। निकम्मा बैठने वाले व्यक्ति की मौत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। हाड़ मांस काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को बांसुरी की तरह सुरीला बनाने के लिए हमेशा खुद को पुरुषार्थशील बनाकर के रखो कि मैं मेहनत करता हूँ, कर्म करता हूँ। 90 साल के हो जाओ तब भी कर्म करो। देखो, संबोधि धाम के जो मंत्री जी हैं ना, वो 91 साल के हैं। कोई सोच सकता है 91 यानी 91 ईयर्स के वो मंत्री जी हैं, पर बाकी के सारे ट्रस्टी मिलकर जितना समय का भोग देते हैं उससे ज़्यादा समय का भोग वो 91 ईयर्स वाले 91 ईयर्स वाले व्यक्ति दे देते हैं। अब बताओ, युवा कौन, 60 वाला या 91 वाला? 91 वाला। जब तक एक्टिव रहोगे तब तक प्रोडक्टिव रहोगे। जब तक हम एक्टिव रहेंगे हमसे कुछ न कुछ नया प्रोडक्शन होता ही रहेगा। इसलिए खुद को निकम्मा मत होने दो। जो भी उम्र है हम लगातार लगे रहेंगे। अंतिम सांस तक हम कर्म करते हुए मरेंगे। कोई अगर पूछे कि तुमने कौन सा धर्म किया, बोले मैंने सबसे बड़ा धर्म किया कि मैंने हमेशा कर्म किया है। खुद को सुखी बनाना है, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। अगर एक व्यक्ति के मेहनत करने से घर चल सकता है तो एक व्यक्ति मेहनत करो। एक के चलने से ना होता तो पति पत्नी दोनों करो। दोनों के ना हो तो माँ बाप को भी साथ में जोड़ो। उससे भी काम ना चले तो बच्चों को जोड़ो। पर कर्म हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए। जिस दिन हमारे घर के चूहे भी काम करना शुरू कर दे, समझ लो उस दिन हमारे लिए विकास का दिन आना शुरू हो गया है। जब घर के चूहे भी, कि जब हमारे घर के बच्चे भी हमारा साथ देने के लिए आ जाए। पिता बैठा है दुकान में सुबह 10 से लेकर के रात को 8 बजे तक, पर अगर बेटा आ गया 3 घंटे के लिए, पापा मैं भी दुकान आऊँगा, समझ लो अब हमारे विकास के डबल दिन आने
शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले कमाने वाला मैं एक था, अब 2 हो गए। अगर 4 हो जाएं तो समझ लो अब मेरे घर का उद्धार होने में वक्त नहीं लगने वाला। जब घर के चूहे भी कंधा मिलाकर साथ देने के लिए आ जाए, समझ लो विकास के दिन हमारे आने शुरू हो गए हैं। चाहे साधना हो, अपने यहाँ पुरुषार्थ 4 तरह के कहलाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का पुरुषार्थ हो, चाहे अर्थ अर्जन का पुरुषार्थ हो, चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ हो, अपने आप को पुरुषार्थी व्यक्ति बनाओ। अगर हो पुरुष तो करते रहो पुरुषार्थ। इसी में ही हमारे सुखी जीवन का मूल आधार छिपा हुआ है। मैंने सहज रूप में आप सब लोगों को जीवन का एक मर्म समझाते हुए सबसे पहले भीतर की शिकवा शिकायतों को हटाओ। अपने आप को रोज़ 5 लाइनें कहा करो। नंबर 1, मैं सुखी आत्मा हूँ। नंबर 2, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार हमेशा दूसरों को सुख देते हैं। नंबर 3, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के उनको स्वीकार करता हूँ। नंबर 4, मैं खुद भी खुश हूँ और दूसरों को भी खुशियाँ देता हूँ। नंबर 5, मैं परमात्मा के सानिध्य में जीता हूँ। मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है। यह सद्भाव बार बार अपने भीतर लाते हुए एक दूसरे के प्रति रहने वाली शिकायतों को मिटाओ और सुखी जीवन के 3 सीक्रेट, प्रेम, प्रसन्नता और पुरुषार्थ, इन तीनों को जितनी मात्रा में हम अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही खिलावट और उतना ही सुख का सुमन, सुख का सूर्योदय हमारे जीवन में होता चला जाएगा। अपनी